हाय एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका एजुकेशन का मॉडल पेपर है, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और क्योंकि आपका सीबीएसई पैटर्न हो चुका है तो आपको लग रहा होगा कि हुआ है कि नहीं, बट हो चुका था लास्ट ईयर ही। तो उसी का जो ये लास्ट ईयर जो आपको क्वेश्चन पेपर आया था ये वही है, ठीक है। 2020 में जो 12th क्लास के बच्चे थे जिन्होंने एजुकेशन का पेपर दिया था, जिनका आर्ट्स वाले थे, जिनका एजुकेशन पेपर था, एजुकेशन सब्जेक्ट था, उनका ये पेपर है, ठीक है। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है और इसको आपको 3 घंटे दिए गए थे, ठीक है। बट क्योंकि उस टाइम पे आपको 40% का रिलैक्सेशन था तो 2.5 घंटे ही दिए थे। तो इस बार आपको आई थिंक 30% का रिलैक्सेशन है, तो आपको भी 2.5 घंटे का ही टाइम देंगे। तो वो फिर डिपेंड करता है वहाँ पे कितना देते हैं। और यहाँ पे पेपर आपका बराबर 100 मार्क्स का आएगा। बट आपको आपके हिसाब से 70 मार्क्स अगर आप करना चाहते हो या 80 मार्क्स भी परसेंट भी आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो, आपको कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेम वही जो आपको मॉडल पेपर में मैंने बताया था सेम वही है। तो सबसे पहले उन्होंने आपको 20 MCQs दिए थे करिकुलम से। एक आपका MCQ आया था, आपका NSS जो दूसरा चैप्टर है वहाँ से आया था आपको। उसके बाद पॉपुलेशन जो आपको एजुकेशन वाला टॉपिक है वहाँ से एक आपका ये आया था, MCQ आया था। उसके बाद जो इन्होंने आपको उसके बाद पूछा था MCQ, जो जाकिर हुसैन वाला हमारा चैप्टर है, गांधी जी और जॉन डीवी के ऊपर जो चैप्टर है आपका, उसमें से एक सवाल पूछा था। जॉन डीवी के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद है स्टैटिक वाला पोर्शन ना, ये यहाँ से आया था। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में से आपको पूछा गया था। उसके बाद आपको जो नेशनल सर्विस स्कीम, क्या इसका फुल फॉर्म, ये जो इसका एब्रीवेट कैसे इसको किया जाता है, ये होता है NSS। उसके बाद आपको टेलीविज़न जो आपका जो वो वाला है, टेलीविज़न से आपको पूछा गया है। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है उसमें भी टेलीविज़न का टॉपिक है ना, सोशल मीडिया और जो आपका प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें से ये सवाल है आपका। गांधी जी के जो है एडवोकेटेड डिसिप्लिन थ्रू, ये आपको जो आपका मॉडल पेपर है वहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे उसको इन्होंने फिल इन द ब्लैंक बनाया। उसके बाद जाकिर हुसैन जो है वो क्या, कौन सा जो है लर्निंग वाला सिस्टम को सपोर्ट करते थे। फिर आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया है। आपका स्टैटिस्टिक्स में से आया है, आपका जो एडोलसेंट्स के ऊपर चैप्टर है वहाँ से एक आया था। उसके बाद जो मेंटल जो है आपका मेंटल इलनेस के ऊपर जो डिसऑर्डर है वहाँ से एक सवाल आया। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वहाँ से आया। उसके बाद फैंटेसी और इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो ये आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है वहाँ से आपको एक आया था MCQ। उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग आए थे आपके, तो ये बहुत इजी था, ये आपको जोड़ना था एक दूसरे के साथ। आपके ये 5 आए थे। सेम आपके मॉडल पेपर में भी ऐसे ही जो आपका पेपर था मॉडल पेपर सेम ऐसा ही था वो भी। तो उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर इन्होंने निकाला है। उसके बाद आपको इन्होंने सेक्शन बी में पैसेज पूछी है। तो सेम आपके जो पैसेजेस जिस चैप्टर में से आपके मॉडल पेपर में पैसेजेस थी सेम यहाँ पे भी उसी में से आई हैं। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस करे हैं और पैसेजेस बहुत ईजी आती हैं। तो ये आपके जो जो आपका तीसरा चैप्टर है वहाँ से पैसेजेस आई हैं आपकी। आप देख सकते हो एक बार ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने पूछे हैं आपको, और पैसेज आपकी पूरी। ये दूसरी पैसेज के आपके क्वेश्चंस। और उसके बाद सेक्शन सी में इन्होंने आपको 2-2 मार्क्स से सवाल पूछे हैं। जैसे इन्होंने बोला आपको डेफिनेशन पूछी है, कनिंघहाम जो है ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, तो करिकुलम की डेफिनेशन क्या उन्होंने दी है। उसके बाद उन्होंने बोला एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है। फिर आपको पॉपुलेशन एजुकेशन का मीनिंग पूछा है इन्होंने। उसके बाद आपको बताया है गांधी जी के हिसाब से टीचर का रोल क्या होगा या क्या होना चाहिए। फिर आपको रेंज के बारे में पूछा है और फार्मूला क्या लगता है रेंज निकालने के लिए। तो ये बहुत इजी है, ये आपको क्वेश्चंस आए हैं। तो सेम इस बार भी बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है आपका 2 प्रिंसिपल्स आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बताने हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ क्या होता है वो भी ऑलरेडी मैंने कराया है। तो जो मेन मेन है वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं। तो उसके बाद आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गुड मेंटल हेल्थ की क्या होते हैं, किससे आपको पता चलता है कि एक इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी है। फिर आपको लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पूछा गया है वो क्या होता है। उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, इसमें आपको 4 मार्क्स के सवाल हैं, लगभग एक पेज पे लिखना है आपको इसका जो आंसर है। सबसे पहले आपको इसमें बताना है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसकी क्या डिफेक्ट्स हैं या क्या नुकसान आता है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं।
उसके बाद आपको ये यानी जो अभी का हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा ट्रेडिशनल सेंटर्ड करिकुलम जो हमारे स्कूल्स में है, वहाँ पे भी देख के आप समझ के बता सकते हो आंसर। आपको उसके बाद बताना है गेम्स और स्पोर्ट्स हमें एक इंसान को कैसे साउंड डेवलपमेंट जो है एक बच्चे का, उसमें हेल्प करती हैं। जो अलग अलग गेम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो कैसे उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको पूछा है जो डिबेट्स जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं, उनका जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ आपका को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपको बताना है कुछ जो हमारी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन है, जो कि गांधी जी के हिसाब से उसके क्या फ़ीचर्स थे, गांधी जी ने क्या क्या बातें बोली हैं जो कि हमारी एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें होनी चाहिए। उसके बाद आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, जो आपको लगता है एक इंसान दिमाग से बिल्कुल सही है, अच्छे से मतलब है वो, उसके 4 आपको बताने हैं। उसको देख के क्या 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 चीज़ें देख के बता सकते हो आप कि वो है बिल्कुल ठीक मेंटली। उसके बाद आपको टीचर का रोल बताना है कि जो बच्चों में जो माल एडजस्टमेंट का जो एक होता है, जो वो मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो टीचर कैसे उनको हेल्प कर सकता है उसमें। फिर आपको बताना था इसमें डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, और सब्लिमेशन जो है वो क्या कैसे है, एक सेल्फ डिफेंस कैसे है वो, या इसमें क्या होता है। फिर आपका सेक्शन ई आ जाता है। इसमें आपको 6 मार्क्स के सवाल हैं। तो पहले ये आपका पहले आपको बताना है पॉपुलेशन एजुकेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, या उसके अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या हम पे असर पड़ेगा। दोनों में से एक करना था। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पे सवाल आया है, या तो ये करना था या आपको ये करना था, ये वाला जो आपका है कोई को एफिशिएंट निकालना था इसका रैंक, जो डिफरेंस मेथड है उससे। फिर उसके बाद आपको एक और सवाल पूछा गया था, 6 प्रॉब्लम्स बतानी थी जो एक एडोलसेंस एज जो होती है एक बच्चे की प्यूबरिटी में जब वो आता है, जब वो 18 ईयर्स का होने वाला होता है। या तो आप ये सवाल कर सकते थे, वरना आपको ये भी पूछा है इन्होंने, जब एक बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है तब उसका कैसे जो सोशल और मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है और कितना होता है। उसके बाद जो आपका 23rd क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया था कि लर्निंग की कौन कौन सी किस्में हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मीनिंग बता सकते थे लर्निंग की, और उसके बाद आपको टाइप्स बतानी थी उसके, या अगर ये नहीं आपको आता है फिर आपको एक और ऑप्शन दिया था कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है लर्निंग में, और इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं।